गरुड़ जी प्रश्न पूछते हैं काकभूषुंडी जी से। क्या प्रश्न पूछते हैं? प्रथम कहु नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ शरीर कौन सा है। तब काकभूषुंडी जी क्या उत्तर देते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शत गंध गावा, नर तन सम नहीं कौ नहीं देहि, जीव चराचर जा चलते। क्या उत्तर देते हैं? बोले सबसे श्रेष्ठ शरीर मानव का शरीर है और मानव शरीर से श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं। इसलिए हम सभी का सबसे बड़ा सौभाग्य कि हमें यह मनुष्य जीवन मिला। दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य कि हमारा जन्म इस भारत भूमि में हुआ, जहाँ जब जब भगवान ने अवतार लेना चाहा तो इस भारत भूमि में अवतार लिया। ऐसा देश, ऐसा धर्म, ऐसी संस्कृति जहाँ नदियों की पूजा होती है, नदियों को माता कहा जाता है, जहाँ गाय की पूजा होती है, गाय को माता कहा जाता है, जहाँ वृक्षों की पूजा होती है। इतना अधिक अध्यात्म भरा पड़ा है, जहाँ और अध्यात्म दिखाई देता है। ऐसी भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ, ये हम सभी के जीवन का दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य। और भाइयों बहनों, हम सभी के जीवन का तीसरा और सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा? कि मनुष्य जीवन को प्राप्त करके इस भारत भूमि में जन्म लेके हम परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े। ये हमारे जीवन का तीसरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। परम सौभाग्य हमारा कि हम परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े। हम आप सभी ने पुराणों में कथा सुनी। कौन सी कथा सुनी? कि राजा मनु गंगा स्नान के लिए गए। जब वे गंगा जी को जल समर्पित कर रहे थे तो उनकी अंजलि में एक मछली आई। उस मछली ने धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाया और वो भगवान का मत्स्यावतार कहलाया। ये हमने सभी ने पुराणों में कथा सुनी है, लेकिन देखा नहीं है, केवल सुना है। लेकिन वर्तमान समय में भी एक मत्स्यावतार हुआ। यदि हम कल्पना करें कि 5 पत्रिकाओं से शुरू होने वाला यह गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की कुल 200 रुपए की संपत्ति से शुरू होने वाला यह गायत्री परिवार, आवलखेड़ा के एक छोटे से कक्ष से शुरू होने वाला यह गायत्री परिवार आवलखेड़ा से आगरा पहुंचा, आगरा से मथुरा पहुंचा, मथुरा से सप्त ऋषियों की तपस्थली शांतिकुंज पहुंचा। और शांतिकुंज भी जब इस मत्स्यावतार के लिए छोटा पड़ने लगा तो नवयुग का ये मत्स्यावतार विश्व ब्रह्मांड में फैल गया। हम देखते ही रह गए और देखते ही देखते नवयुग के इस मत्स्यावतार ने 2400 शक्तिपीठों का निर्माण कर दिया, 5000 प्रज्ञा संस्थानों का निर्माण कर दिया, जिसके अंतर्गत न जाने कितने प्रज्ञा पीठ है, कितने चरण पीठ है, कितने महिला मंडल है, कितने युवा मंडल है। हम देखते ही रह गए और 60 देशों में फैलता हुआ चला गया। 16 करोड़ लोग नियमित रूप से गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं। भाइयों बहनों, नवयुग का ये मत्स्यावतार पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल गया। आज हमें ये बात कहने में जरा भी संशय नहीं है कि गायत्री परिवार ही नवयुग का मत्स्यावतार है। परम पूज्य गुरुदेव ही भगवान महाकाल है और हम आप सभी कौन है? उन चुनिंदा सौभाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें परम पूज्य गुरुदेव की जिस दैवीय योजना का अंग बनने का अवसर मिला। इसलिए हम आप सभी सौभाग्यशाली हैं। भाइयों बहनों, हमारे परम पूज्य गुरुदेव का लक्ष्य है युग परिवर्तन। कितना विराट लक्ष्य है गुरुदेव का, युग परिवर्तन। और गुरुदेव की कही हुई लिखी हुई हर बात हमें सत्य दिखाई देती है, सत्य साबित होती हुई दिखाई देती है। जब शांतिकुंज की स्थापना हुई तो वहाँ कार्यकर्ताओं को बुलाने के लिए एक शिविर रखा गया। तो गुरुदेव ने वहाँ की स्थानीय कार्यकर्ताओं से पूछा कि बेटा शिविर में कितने परिजन आए? तो वे कहते हैं कि गुरुजी बहुत कम लोग आए, हमें तो चिंता हो रही है कि हमने इतना बड़ा शिविर का आयोजन किया लेकिन परिजन बहुत कम पहुँच पाए। तो गुरुदेव कहते हैं बेटा आज इस शिविर में भले ही कम लोग आए हो लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ इतने लोग आएंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम चाहे जितनी बड़ी व्यवस्था कर लो लेकिन वो व्यवस्था कम पड़ने लगेगी। और आज हम देखते हैं आप वर्ष में कभी भी शांतिकुंज चले जाइए तो वहाँ मेला लगा हुआ होता है और गुरु पूर्णिमा, गायत्री जयंती जैसे पर्वों पर पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। वास्तव में गुरुदेव की कही हुई हर बात सच होती हुई दिखाई देती है। एक दिल्ली के कार्यकर्ता थे, वो हमेशा गुरुदेव के साथ रहा करते थे। तो वे गुरुदेव से सुनते थे कि युग परिवर्तन होगा, तो उनके मन में थोड़ा संशय हुआ कि इतना बड़ा जो विश्व है उसको कैसे हम
सत्य जितना सुनिश्चित कल सूर्योदय होना है, उतना ही शाश्वत, उतना ही सत्य, उतना ही सुनिश्चित युग परिवर्तन होना भी है। इसमें जरा भी संशय नहीं, क्योंकि युग परिवर्तन तो होकर रहेगा। वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव ने स्वप्न देखा है युग परिवर्तन का, युग निर्माण का, और आज हमें यह दुनिया पूरी तरह से बदलती हुई नजर आती है। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, क्या कहा करते थे कि मत्स्य अवतार में जो मछली थी वो मछली दिखती थी लेकिन मछली थी नहीं, वो तो भगवान का अवतार था। क्या कहते हैं गुरुदेव, मत्स्य अवतार में जो मछली दिखती थी लेकिन मछली थी नहीं। राम और लक्ष्मण राजकुमार दिखते थे लेकिन राजकुमार थे नहीं। कृष्ण जो है वो बालक दिखते थे लेकिन बालक थे नहीं, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि गुरुदेव साधारण दिखते थे लेकिन साधारण थे नहीं। गुरुदेव साधारण मानव दिखते थे लेकिन साधारण मानव थे नहीं। गुरुदेव तो साक्षात महाकाल के अवतार थे। वास्तव में भाइयों बहनों, इस बात को आज हमें समझने की आवश्यकता है। और ऐसे महाकाल की आज पुकार है, उनके प्रज्ञा पुत्रों से, प्रज्ञा पुत्रियों से। क्या पुकार है? गुरुदेव पुकारते हैं आज हम सभी को। क्या कहते हैं? अकुला उठी मनुपीढ़ियां अब धरती करे पुकार है। गुरुदेव के हर स्वप्न को करना हमें साकार है। गुरु इष्ट है, आराध्य है, वे प्रज्ञा के अवतार है। हर श्वास में विश्वास में गुरुदेव की झनकार है। हर देश में प्रदेश में गुरुदेव का विस्तार है। इस महामंत्र और यज्ञ की, इस महामंत्र और यज्ञ की चहु और जय जयकार है। फिर भी समझ ना पाए तो, फिर भी समझ ना पाए तो ये जिंदगी बेकार है। फिर भी समझ ना पाए तो ये जिंदगी बेकार है। अब बज उठी है दुंदुभी गांडीव की टनकार है। युग सैनिकों अब चल पड़ो, महाकाल की हुनकार है, महाकाल की हुनकार है। भाइयों बहनों, आज भगवान महाकाल हमें पुकारते हैं कि हम इस युग परिवर्तन में बढ़ चढ़कर भाग लें, इस युग परिवर्तन में हिस्सा लें। वास्तव में आज हमें ये करने की आवश्यकता है। आज हम इतिहास पढ़ते हैं, जो पुराना समय बीता उसका इतिहास पढ़ते हैं तो हमें बड़ा पश्चाताप होता है। हम सोचते हैं कि यदि हम त्रेता युग में रहे होते तो हम भी भगवान राम का साथ देते और समुद्र पर पुल बनाते। आज हम सोचते हैं कि जिस प्रकार वानर रीछ गिद्ध की लहरी ने भगवान का साथ दिया और इतिहास में अमर हो गए, यदि उस समय हमारा जन्म हुआ होता तो हम भी भगवान का काम करते और अमर हो जाते। आज में पश्चाताप होता है कि द्वापर युग में यदि गोप बालों के रूप में हमारा जन्म हुआ होता तो हम भी भगवान कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत उठाने में उनकी सहायता करते और इतिहास में अमर हो जाते। आज में पश्चाताप होता है कि कुछ वर्ष पहले जब हमारा यह देश परतंत्र था, अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर थे वे कुछ दिनों के लिए जेल गए। उन्होंने थोड़ा सा देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया और इतिहास में अमर हो गए। आज हम पश्चाताप करते हैं कि यदि उस समय हम रहे होते तो आज हम भी अमर हो गए होते। लेकिन भाइयों बहनों, वैसा ही ऐतिहासिक समय आज भी है। ये वर्तमान समय भी ऐसा ही ऐतिहासिक समय है। इस समय युग परिवर्तन की लहर दुनिया में चल रही है और यदि हम इस युग परिवर्तन में अपनी भूमिका का निर्वहन करने में चूक हो गई हमसे तो अंत में हमें पश्चाताप हाथ लगेगा। इसलिए हम क्या करें? युग परिवर्तन का कार्य करें। जो हमारे पास है, यदि हमारे पास धन है तो हम धन का दान करें, अंश दान करें और इस मिशन में लगाएं। यदि हमारे पास समय है तो हम समय का दान करें। यदि हमारे पास बोलने की कला है तो गुरुदेव ने कितना अधिक साहित्य लिखा है, कितने अच्छे अच्छे सद्वाक्य बताए हैं। हम बोल कर गुरुदेव का संदेश लोगों को सुनाएं। यदि हम अच्छा गा सकते हैं तो हमारे मिशन में कितने अच्छे अच्छे प्रेरणापद प्रज्ञा गीत हैं, उनके माध्यम से हम गुरुदेव का प्रचार करें। वास्तव में जो कुछ हमारे पास है उसके माध्यम से हम युग परिवर्तन का कार्य करें और आज वास्तव में हमें इसी की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान महाकाल के अवतारी है और आज महाकाल हम सभी को पुकारते हैं। इससे हम बिल्कुल भी चूके ना, वरना आने वाली जो हमारी पीढ़ियां रहेगी उन्हें बड़ा पश्चाताप होगा कि हमारे दादा परदादा युग परिवर्तन के समय इस दुनिया में थे लेकिन उन्होंने क्या किया? बस कुछ मकान बना करके रखा, साधन सामग्री जमा करके रखी, बस इतना ही करके
होता, वास्तव में उन्हें पश्चाताप होगा। इसलिए हम इस समय को पहचाने और युग परिवर्तन में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। आइए भगवान महाकाली के पुकार को इस भाव भरे गीत के माध्यम से हम सुने। धर्म निभाने को जो भी अपनाता है, वो धर्म निभाने को जो भी अपनाता है, उसका कोई आत्मा को महाकाल बुलाता है, उसका कोई आत्मा को महाकाल बुलाता है। Oh